हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त शिवचरण सिंह लेके आया हूँ आपके लिए एक और न्यू वीडियो, एक और इमरजेंसी पेशेंट के साथ। तो देरी ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हमारे पास में 10:30 बजे एक पेशेंट आई है, अम्मा, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ करके हमारे पास में आई थी और चेस्ट हैवीनेस के साथ। और अम्मा जी का जो हमने जीसीएस वगैरह लिया है, बहुत अम्मा जी को पेडल एडिमा भी है बहुत ज़्यादा। और इन ये 15 से 20 साल से ये बीपी की शिकायत है। और अभी 3 से 4 साल से कंटिन्यू बीपी की दवाई खा रही है। उससे पहले कोई दवाई नहीं ले रही थी, जो हिस्ट्री में इन्होंने बताया उससे पहले कोई दवाई वगैरह नहीं ले रहे थे। अभी जो हमारे पास में चेस्ट पेन भी हो रहा था इनको, तो हमने जब हमारे पास में इमरजेंसी में आए तो हमने इनको लोडिंग कराया। सबसे पहले लोडिंग कराने के बाद में एडमिट किया है। अभी सीएजी कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए जो कमिंग मॉर्निंग करेंगे। हमने इनके ब्लड इन्वेस्टिगेशन भेजा है, जो कोरोनरी एंजियोग्राफी से पहले हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन उसमें हम क्या क्या कराते हैं ये आपको हम एक बार बता देते हैं। उसमें हम पहला इन्वेस्टिगेशन कराते हैं सीबीसी। सीबीसी में हम सबसे पहले पेशेंट का क्या देखते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट का देखते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो पेशेंट का कम नहीं है। दूसरा सेकंड नंबर पे आता है आपका टीएलसी, जो हम देखते हैं कि खून में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कि टीएलसी बढ़ा हुआ तो नहीं है। थर्ड पे हम देखते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट हम पेशेंट का इसलिए देखते हैं कि अगर प्लेटलेट कम होगा, क्योंकि हम एंटी प्लेटलेट पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, खून पतला करने की दवाई देते हैं, तो इसलिए हम प्लेटलेट देखते हैं कि ताकि अगर प्लेटलेट कम होगी तो हम उनको ब्लड थिनर स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब एंटीकोलिक ड्रग्स नहीं दे सकते। दूसरे नंबर पे आता है एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट हम इसलिए कराते हैं कि उनको उसका पेशेंट का एसजीओटी एसजीपीटी तो बढ़ा हुआ नहीं है। अगर वो बढ़ा होगा तो उसके लिए हम पहले से पेशेंट को प्रोटेक्ट करके मेडिसिन दे के चलेंगे इसी हिसाब से। तीसरा कराते हैं हम पेशेंट का एलएफटी या रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसको हम आरएफटी भी बोल देते हैं। आरएफटी में क्या देखते हैं, ब्लड यूरिया देखते हैं सबसे पहले। सेकंड नंबर पे देखते हैं हम पेशेंट का क्रेटिनिन। थर्ड नंबर पे देखते हैं सोडियम पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम कम होगा तो पोटेशियम कम होने की वजह से पेशेंट को वीटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और थर्ड नंबर पे मतलब फोर्थ नंबर पे हम कराते हैं वायरल मार्कर। वायरल मार्कर में क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। वायरल मार्कर में आपका एक तो आता है HIV, HCV, HbAcG। अगर पॉजिटिव होगा तो हम उसी हिसाब से प्रोटेक्ट करके चलेंगे अपने आप को, क्योंकि उसमें हमारा जो चीज़ें होती है वो सारी फेंकनी पड़ती है, डिस्ट्रॉय करनी पड़ती है, उसको जलाना पड़ता है। जलाने के बाद में हमको उसको दबाना पड़ता है। और इनका जैसे कि कोई किसी पेशेंट को शुगर हो या कुछ है, तो शुगर वाले पेशेंट को हम उनका HbA1c भी कराते हैं, जो कि 3 महीने का रिकॉर्ड होता है। उसमें 3 महीने की हम देख लेंगे पेशेंट की शुगर वगैरह घट तो नहीं रही है। और अभी जो पेशेंट का मैं आपको पेडल एडिमा दिखाऊंगा, हमने 3 वे लगा के होल्ड रखी। एक लियोफ्लॉक्स भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि पेशेंट शॉर्ट ऑफ ब्रीथ और चेस्ट में थोड़ा इनको क्रैप्स आ रहे थे। अभी मैं आपको पेडल एडिमा दिखाता हूँ। देखो अम्मा को कितना ज़्यादा सूजन है। देखो दबाने पे पूरा पैर जो है, मैंने हड्डी ये यहाँ पे इधर है ना, बोन है, बोन पे मैंने दबाया, कितना ये दब रहा है बहुत। अम्मा कब से मतलब ये जो बरम है कब से आ रहा है तुम्हें? जो आराम कितने दिन से आ रहा है भैया, टांग में भी थम हो जा है यार, फौविया से मोटे मोटे हो जा। पैरों में दर्द भी होता है? दर्द दिन भैया मैं लेटी सुधी टांग कर रखी। अम्मा ये कमर के यहाँ से नीचे नीचे हाँ होता है हाँ, ऊपर? कमर के सही है ये। और इस टांग में नो लग रही है ना, ऐसे नीचे लगा रहा कोई, ऐसे ही रहता है। हाँ, ऐसा जो कोई पकड़ कर बैठ रहा। अच्छा अच्छा। हाथों में तो दर्द नहीं है? हाथ हल हैंगे, हाथ में दर्द वाइब्रेशन टाइप रहता है। हाँ, ये नो हल लगे। अच्छा अच्छा। दवाई कब से खा रहे हैं आप? बीपी की दवाई कितने साल से खा रहे हो? कितने दिन हो गए मतलब फिर भी साल कितने हो गए? 1 साल 2 साल? पता ना, 2 साल हो गए, कितने हो गए। अच्छा। अभी जब हमारे पास में आए थे, अभी क्या दिक्कत होती है आपको?
जब तो ये कुछ भी ना, ये अब जैसी अब थी आई हुई वही ऐसी, कोई कभी कुछ और कभी कुछ रहेगा। अब त्यागी ने नु कह दी जिसकी दवा खा रही मैं, नु को तुम इनके एंजियोग्राफी और करवाओ। हाँ, छाती में आपको दर्द हुआ था ना, उसकी वजह से एंजियोग्राफी करा, तो थोड़ा आपका जो ईसीजी किया है, ईसीजी में परेशानी आ रही है, तो इसलिए वो करा के देख रहे हैं, अभी देखेंगे। अभी पहले हो रही है कि पहले दिल्ली हुई है, पहले अच्छा, इसकी पहले नॉर्मल- आपने शायद जेपी पंत हाँ, में कराए थे हाँ, दिल्ली, पंच को करवाई थी, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई नॉर्मल आया थी, था। बट उसको तो काफी टाइम हो गया ना, हाँ, कई काफी साल हो गए, टाइम, कई 10-11 साल। साल से भी ऊपर हो गए उसको। हाँ, कई साल हो हाँ, गए। तो उसके साथ साथ आपकी एज भी बढ़ा है, तो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अभी शुगर की भी शिकायत लग रहा है आपको, तो शुगर तो मुझे है ना। नहीं, अभी जो रिपोर्ट करी थी हमने, आपकी चेक किया था, उसमें थोड़ा बढ़ा हुआ आ रहा है। हमारा होगा थोड़ा। जी 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 जी। सो दोस्तों, एक आरएफटी के लिए मैं बता दूं, आरएफटी का कराने का रीज़न क्या होता है। एक, जब हम कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, कोरोनरी एंजियो जी माँ, कोरोनरी एंजियोग्राफी हम जब करते हैं, तो उसमें हम लिक्विड फॉर्म में एक डाई देते हैं। जो डाई देते हैं, डाई देने की वजह से हम पेशेंट को, जो हमारा रीनल फंक्शन टेस्ट होता है, जो यूरिया और क्रिएट है, वो बढ़ जाता है। इसलिए हम उसको पहले से कराते हैं कि लीवर में आपका किडनी में कोई सूजन वगैरह तो ये नहीं है, यूरिया क्रिएट बढ़ा हुआ है या नहीं है, इसलिए हम कराते हैं। सो गाइस, अभी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेशनल एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।